नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 1,19,000 गोवंशीय पशुओं का हुआ टीकाकरण। अफसरों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता की पिटाई में अब तक आधा दर्जन आरोपी चल रहे हैं फरार। गड्ढे में गिरने से एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। और रुद्रपुर में बाईपास से होकर गुजरेंगी बसें, जाम को लेकर प्रशासन का फैसला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. वैश्य ने बताया कि जनपद देवरिया को अब तक कुल 1,55,000 डोज LSD वैक्सीन प्राप्त हुई है, जबकि 21वीं पशु गणना के अनुसार कुल 1,50,934 गोवंश अनुमानित हैं। दिनांक 16/9/2025 तक 1,19,400 डोज पशुओं को लगाए जा चुके हैं। जनपद के 16 विकास खंड स्तरीय पशु चिकित्सालयों को 1,42,100 डोज गोवंश की संख्या के अनुसार उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में 22,700 वैक्सीन पशु चिकित्सालयों तथा 12,900 वैक्सीन केंद्रीय भंडारण में शेष रखा गया है। जनपद में कुल 160 EP सेंटर हैं, जिनमें 320 गांव सम्मिलित हैं। अब तक जनपद में LSD बीमारी से 2,003 गोवंश संक्रमित पाए गए, जिनमें से 1,483 गोवंश स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 520 गोवंश संक्रमित हैं, जिनकी निरंतर चिकित्सा अनुश्रवण किया जा रहा है। जनपद के कुल 1,174 ग्रामों में से बिहार बॉर्डर पट्टी के 165 ग्रामों में 100% टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष 1,009 ग्रामों में से 852 ग्रामों में रिंग वैक्सीनेशन तथा 57 ग्रामों में सामान्य टीकाकरण कार्य संपन्न हो चुका है। अब तक कुल 1,081 ग्रामों में LSD टीकाकरण कार्य पूरा हो चुका है। बताते चले कि जनपद में लंपी रोग को लेकर पशुओं में चल रही बीमारी से जहां किसान परेशान है, तो वहीं विभाग भी इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चला रहा है। भाजपा नेता की बेरहमी से पिटाई के मामले में फरार चल रहे आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। अभी तक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। बताया जा रहा है कि लार उपनगर के वैश्य करनी वार्ड में भाजपा बूथ अध्यक्ष मरुली उर्फ राजू गोड़ की 20 जुलाई को कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है, लेकिन आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस के कुछ कर्मी आरोपियों की मदद भी कर रहे हैं। जल्द ही इसकी शिकायत SP से करने की बात भी कही गई। CO मनोज कुमार ने बताया कि जांच चल रही है, जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सदर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार कृष्णा कुमार मिश्रा के स्थानांतरण तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा के तानाशाही रवैया के विरोध में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने तहसील अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर तहसील बार के अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्रा, मंत्री अजय कुमार द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष युगल किशोर तिवारी के नेतृत्व में तहसीलदार के तबादले तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार की कार्य प्रणाली में सुधार एवं तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। करीब 1 महीने से अधिकारियों के खिलाफ माइक बैनर लगाकर सभा और नारेबाजी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील की समस्याओं और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार ज्ञापन दिया गया है। इधर बरहज में राम जानकी मार्ग पर थाना क्षेत्र के नौकटौला के निकट सोमवार की रात करीब 8:30 बजे सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसा सड़क बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार के गिरने के चलते हुई है। क्षेत्र के ग्राम बेलटार निवासी लाल सोनकर उम्र 27 वर्ष पुत्र सतन सोनकर कपरवार बाजार में मछली बेचने का काम करता था। रात को मछली बेचकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच रोड के
निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा गड्ढा खोदा गया था। वहां डाइवर्जन का कोई निशान न होने से लालू बाइक समेत गड्ढे में गिर गया, जिससे गंभीर चोटें आ गई। आसपास के लोगों ने इलाज के लिए बरहल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने इधर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को शव सौंप दिया है। परिजन आक्रोशित हैं। पुलिस इस मामले में अनुसंधान की बात कह रही है। रुद्रपुर कोतवाली परिसर में प्रशासन और व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसमें एसडीएम हरिशंकर लाल ने कहा कि नगर में जाम की समस्या को देखते हुए गोरखपुर मार्ग पर चलने वाली बसें बस स्टेशन से बाईपास होकर अब गुजरेंगी। उन्होंने कहा कि नगर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ठेला अपने निर्धारित स्थान पर लगेंगे। साथ ही जिस ई रिक्शा को जो मार्ग नगर पंचायत के द्वारा अलॉट किया गया है, वह उसी मार्ग पर चलेगा। कोतवाल अनिल कुमार ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए दुकानदार अपनी शटर में सेंटर लॉक अवश्य लगाएं। अपने दुकान और मकान पर अच्छे क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएं, जो पूरे सड़क को भी कवर करे। व्यापार मंडल अध्यक्ष श्यामजी जायसवाल ने कहा कि नगर पंचायत के द्वारा सभी चौक चौराहों और प्रमुख मार्गों पर भी कैमरा लगवाया गया है, परंतु इसमें से कई सारे कैमरे नहीं चल रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में 2 एक्सरे मशीन लगी है, पर एक ही मशीन से जांच हो रही है। दूसरी मशीन में खराबी आने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 1.5 से 2 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है, जबकि भीड़ अधिक होने पर 10 मरीजों को बिना जांच कराए ही निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं ऑर्थो और ईएनटी मेडिसिन सर्जरी में लंबी कतारें भी दिख रही हैं। इन स्थानों पर धक्का मुक्की भी हो रही है। दवा और बिलिंग काउंटर पर भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज में करीब 3000 मरीज एवरेज इलाज कराने आ रहे हैं। सुबह 8:30 बजे के बाद प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लग रही है। इधर सलेमपुर थाना की पुलिस ने एक साउंड ऑपरेटर का 13,500 रुपए का चालान काट दिया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा नाद घाट के तातिल गांव निवासी भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गायक सुनील सनेही सलेमपुर में एक कार्यक्रम को लेकर गए थे। वहां से अपने साउंड ऑपरेटर पयासी गांव निवासी दुर्गेश कुमार के साथ बाइक से लौट रहे थे। गायक सुनील सनेही का आरोप है कि जब वे नवलपुर चौकी के पास पहुंचे तो चौकी प्रभारी ने बाइक रोककर केवल मोबाइल नंबर और वाहन का संख्या पूछा। नंबर बताया गया तो अधिकारियों ने उनके मोटरसाइकिल का 13,500 रुपए का चालान काट दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से रात में ही किया गया है। कुछ दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद निवासी आदिब सिद्दीकी के बुलेट के साइलेंसर को लेकर भी चालान काटा गया था। यूपी बिहार बॉर्डर पर बनकटा के रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट के पास बैरिकेटिंग तोड़ने के मामले में 20 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बैरिकेटिंग तोड़ने वालों की गिरफ्तारी तो दूर, अभी तक उनकी पहचान भी नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर लेने का दावा कर रहे हैं। इधर महदहा में विद्यालय जा रही एक छात्रा बस की ठोकर से गंभीर रूप से जख्मी हो गई। यह छात्रा डुमवलिया गांव निवासी खुशबू भारती उम्र 16 वर्ष पुत्री हरीश चंद्र भारती बताई जा रही है। फिलहाल छात्रा का इलाज चल रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन और अन्य संबंधित विभागीय कार्यों को निपटाने के लिए शासन की ओर से टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे विद्यालयों में प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन कार्यों को निपटाने में आसानी होगी। जिले में संचालित 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले प्रांतीय रक्षक दल के जवान खुद का पुलिस चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने में हीला हवाली कर रहे हैं। आलम यह है कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के कुल 3300 जवानों में से 2569 जवानों ने ही पुलिस सत्यापन कराया है। 731 जवान अभी भी बाकी हैं। इसके कारण अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी पर ग्रहण लग सकता है। देवरिया जनपद के भी कुछ जवानों के सत्यापन नहीं कराने की बात सामने आ रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 1,19,000 गोवंशीय पशुओं का हुआ टीकाकरण।
अफसरों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता की पिटाई में अब तक आधा दर्जन आरोपी चल रहे हैं फरार। गड्ढे में गिरने से एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। और रुद्रपुर में बाईपास से होकर गुजरेंगी बसें, जाम को लेकर प्रशासन का फैसला। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।